हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुसर्व ओरिजिन पे। दोस्तों, आज हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का दूसरा सेशन लाए हैं, जिसमें आपको पहले सेशन में हम बता चुके थे अल्फ़ाबेट को याद कैसे रखें। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो एक बार उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से अल्फ़ाबेट याद हो जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेशन में आपका है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का अगला सेशन में। इस सेशन में हम लोग देखेंगे एग्जाम में अब तक जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे जो पूछेंगे उस सभी टाइप को हम देखेंगे इस चैप्टर से, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20 के बाएं 5 होगा। बाएं से 20 के बाएं 5 होगा। हम थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आपको हम समझाए थे, अगर आपको दायां दायां रहेगा, दायां दायां रहेगा तो आपको माइनस करना है। दायां दायां में आपको करना है माइनस। अगर बायां बायां रहेगा तो भी आपको करना है माइनस। बायां बायां रहेगा तो भी करना है माइनस। अगर उल्टा पुल्टा रहेगा, ठीक है, एक बायां दूसरा दायां, एक बायां दूसरा दायां, तो आपको प्लस कर देना है। अगर पहला दायां है और दूसरा बायां है तो इस कंडीशन में भी आपको प्लस करना है। आपको ये सब हम बातें पिछले क्लास में बता चुके थे। क्या बताए थे, ध्यान से समझिएगा। अगर सेम सेम रहेगा, ये सेम सेम रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी दायां दायां सेम सेम माइनस, बायां बायां माइनस। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा रहेगा, बायां दायां रहेगा तो प्लस, दायां बायां रहेगा तो प्लस। ठीक है, अब हम इसके लिए आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे देखा जाए, अगर हम आपको क्वेश्चन ऐसा कह दें, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर कौन सा अक्षर बायां से आपका मान लिया जाए 10, बायां से 10, बायां से 10, अब फिर बोल दे दायां से 5, बायां से 10 दायां से 5। ये क्वेश्चन का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पेशल आपको समझा रहे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 10 होगा, दायां से 5 होगा, तो एक बार इसको समझिएगा। तो देखिए आपको क्या समझाएं, उल्टा पुल्टा है, बायां दायां है, तो इसको क्या करना है, जोड़ करना है, 10 5 15। लेकिन अल्फाबेट जब हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD, ABC कहां तक, जेड तक, तो इसमें आप लोग एक चीज समझिएगा, इसमें दो साइड है, इधर हो जाएगा आपका दायां, इधर हो जाएगा बायां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक जो आपको अल्फाबेट याद करवाए थे वो सारा का सारा आपको याद करवाए थे बाईं तरफ से। यानी अगर हम बोले डी है कितना नंबर में, ए कितना नंबर में, एल कितना नंबर में, यानी L 12 M 13, ये सब याद करवाए थे ना। J 10 बताए थे, जियो से 10। अगर नहीं देखे तो पिछला वीडियो देखिए। तो उस सब किधर से याद करवाए हैं, बायां से याद करो। आपको सभी लेटर याद किधर से, बायां से याद है। अब देखा जाए हम लोग का जो आंसर आया है 15, ये किधर से आएगा, 15 दायां से आएगा या बायां से आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, जो पहले लिखा जाता है, पहले क्या आया है, बायां ना, तो इसका आंसर बायां से होगा। किधर से होगा, बायां से। और बायां से सभी लेटर हमको यादें हैं, याद है कि नहीं है, यादें है, बायां से सारा लेटर हमको यादें रहता है। तो यानी बायां से 15 नंबर में कौन सा लेटर होगा, याद कीजिए, M 13 बताए थे, मैं तेरा हीरो, M 13, NO नो 14 15। तो 15 नंबर में कौन लेटर हो जाएगा, O। 15 नंबर में कौन सा लेटर हो जाएगा, O। लेकिन अभी बायां से था तो हम डायरेक्ट आंसर दे दिए O। अगर इसी क्वेश्चन को एक पेज ले लेते हैं आपके लिए, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम बोल दे ऐसा, अगर कोई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर मान लिया जाए दायां से 10, अब फिर दे दे बायां से 5, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर दायां से 10 होगा और बायां से 5 होगा, तो इसका आंसर आप कैसे बनाइएगा, ध्यान समझिए। तो वही बात करना है, दायां बायां उल्टा पुल्टा है तो क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, यानी 10 5 15। लेकिन ये 15 जैसे उसमें 15 आया था तो डायरेक्ट आंसर दे दिए थे O। क्या इसका आंसर O होगा, वो नहीं होगा। इसका रीजन समझिए, हम अभी तुरंत आपको जस्ट समझाए हैं। अगर आपको ये जो 15 जो आता है ये किधर से होगा, दायां से होगा या बायां से होगा, तो इसका आंसर कौन डिसाइड करेगा, जो पहले आता है।
पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। पहले क्या आया है, दायां ना हो, तो दायां से 15। अब हम क्या करेंगे, ABCD इधर से Z तक जो दायां से इधर गिनेंगे, काउंट करेंगे क्या दायां से, नहीं। अब एक चीज और आपको सिखाए थे, अगर आपका आंसर दायां से आ रहा है तो दायां को बायां में कन्वर्ट करने के लिए सिखाए थे। दायां को बायां में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे, याद है कुछ? दायां को बायां में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं। 27 में कितना में से, 27 में से घटाते हैं, यानी दायां है कि दायां से कितना है, 15। तो 15 दायां से न है, तो इसको बायां में जब तक कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो बायां में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखा जाए, 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 12। 27 माइनस 15 12। जैसे ही हम बायां में कन्वर्ट किए, ठीक है, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। 12 नंबर में क्या याद करवाए थे, याद कीजिए, एलोवेरा, L12, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोनों बातें समझ गए होंगे। अगर बायां से आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, दायां से रहेगा तो भी दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपका है सारा कुछ आपसे बन जाएगा। चलिए हम अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे, ध्यान समझा जाए। आपका जो क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20 और के बाएं 5 होगा। देखिए कैसे बनाइएगा। पहले देखिए, बायां से 20 है, यहां लिख देते हैं, बायां से 20, बायां से है हमारा 20, और फिर बायां से कितना, 5, बायां से 5। तो ध्यान से समझिएगा, अभी जस्ट समझाए हैं, सेम रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, माइनस, यानी 20 माइनस 5 कितना हो, 15। ये 15 किधर से, जो पहले आया, पहले कौन आया है, बायां, तो बायां से 15, बायां से 15 में याद है आपको क्या हो जाएगा, M कितने में, 13 में, N 14, O 15, यानी 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17 होगा। बाएं से 7वें के बाएं 17 होगा। ध्यान से समझिएगा, पहले जो लिखा है उसको लिख देते हैं, बायां से 17, बायां से 7, बायां से 7, अब फिर बायां, फिर क्या, बायां, फिर बायां 17। अरे बाबू बहुत खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक मोड़ पे हमको लेके चला आया है। देखो कैसे, अगर सीधा हो जाएगा तो फिर देखिए, बायां बायां क्या हो जाएगा, माइनस, क्या होगा, माइनस, सेम माइनस। लेकिन यहां मामला ये गड़बड़ा चुका है सर कि 7 माइनस 17, देखिए 7 माइनस 17, अगर मैथ का तनियोग नॉलेज है तो 7 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 10 की माइनस 10। आप कहिएगा बड़का के है 17, यानी माइनस 10, इसका क्या हो जाएगा, अंतर माइनस 10। क्या अल्फाबेट माइनसों में होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस को प्लस करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्या करते हैं, देखिए 26 से कितना कम है ये देखना पड़ेगा। हम दोनों बात एक ही बार बता देते हैं। अगर कभी कभी आपको क्या होगा, कह देगा 30 नंबर में कौन सा लेटर होता है, 40 नंबर में कौन सा लेटर होता है। जब 26, हमको तो पता है अल्फाबेट 26 से होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या लेटर, 26 को लेटर, लेकिन जब कभी भी आपको 26 से बड़का लेटर पूछ ले, कह देंगे 27 नंबर में कौन सा लेटर होता है, तो कुछ नहीं करना है। 26 में Z होता है ना, तो 27 में फिर A होगा, फिर 28 में B होगा, 29 में C होगा, इसी तरीका से बढ़ते जाता है। तो आपको उतना फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको करना क्या है, देख लेंगे, जैसे पूछ देगा 30 नंबर में कौन सा लेटर हो जाएगा, तो 26 से कितना जाता है, 4 जाता है, 4 नंबर में क्या होता है, D होता है। ऐसे करके दिमाग लगाना। जैसे माइनस में आ गया तो आप देखिएगा 26 से कितना कम है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, जैसे माइनस 10 आ गया है, हम क्या करें, माइनस में तो अल्फाबेट होता नहीं, सीधा क्या करना है, 26 माइनस 10 घटा लीजिए, कितना, 16, 16, 16, 16, 16 में बताओ बाबू क्या हो जाएगा, 16 में कौन सा अल्फाबेट याद है, ना है, पूजा को 16 सोमवारी करवाए थे, पूजा क्या सोमवारी, 16 सोमवारी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी। अच्छा, डायरेक्ट हम पी क्यों बोल दिए, ये दायां से होगा कि बायां से होगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। देखिए पहला में क्या, शुरू में क्या लिखा है, बायां, तो ये बायां से, और बायां से कोई भी लेटर हो तो हमको याद है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 7 के बायां 15 होगा। आप लोग बना के कमेंट कीजिए एक बार, अंग्रेजी वर्णमाला में
कौन सा अक्षर बायां से 7 के बायां 15 होगा? अगर आप समझ चुके हैं मेरे दोस्त, एक बार बना के कमेंट कीजिए। चलिए देखिए बनाते हैं। बायां से 7, बायां से 7, के बायां 15, के बायां 15। अब देखा जाए मेरे दोस्त, सेम 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 में क्या होता है बताइए? माइनस। तो 15 में से 7 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 8 नहीं होगा? हो 8 7 15 होगा कि नहीं? लेकिन जब घटाते हैं मेरे शेर 7 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, नहीं होगा? बताइए, -8 होगा। अब ये तो -8 है तो क्या समझाए थे? जब माइनस में रहे तो क्या करो, उसको प्लस करने के लिए 26 में से 8 घटा लो। 26 में 26 माइनस 8 कितना? 18। ये जो 18 आया आपका 18, ये किधर से आएगा? शुरू में क्या लिखा है? बायां। तो बायां से 18, तो मामला सेट है। डायरेक्ट आंसर 18 नंबर में। बताइए आप लोग के सही समय कै साल के बाद? 18 साल के बाद, यानी राइट टाइम। समझाए थे? राइट टाइम 18 साल के बाद। शादी ब्याह 18 साल के बाद न कीजिएगा, तो सही समय 18 साल के बाद। वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद, है ना? कोनो फॉर्म भरिएगा नौकरी वाला तो 18 साल के बाद। यानी आप लोग के जीवन का सही समय कब से शुरू होता है? राइट टाइम, आर फॉर राइट टाइम, 18 साल। इसीलिए 18 महत्वपूर्ण है। तो 18 नंबर में कौन सा लेटर? आर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ रहे हैं ना? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त के साथ थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ हम लोग जुड़ सकें। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 15 के दायां 15 होगा? अब ध्यान समझिए, बायां से 15 के दायां 15 होगा, बनेगा? हो बायां से 15, बायां, बायां से 15 के दायां, के दायां, के दायां कहते हैं 15। आ क्या? दोनों सेम सेम, बायां से 15 के दायां 15। मामला गड़बड़ा रहा है क्या? देखा जाए। बायां दायां, बायां दायां सेम, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बोलिए ना, जोड़ते हैं। 15 15 30। लेकिन ये जो 30 होगा, जो 30 होगा किधर से होगा? तो पहला में शुरुआत में क्या लिखे हैं? बायां ना, तो बायां से 30। लेकिन मामला ये यहाँ गड़बड़ा ये गया है, क्या अंग्रेजी वर्णमाला 30 गो होता है? 26 गुण होता है जी। लेकिन ये भी आपको समझाए थे, जैसे ही आपको 26 से ज़्यादा हो जाए तो 30 नंबर में कोनो लेटर होता नहीं है, बल्कि होता क्या है? जेड के बाद। देखिए जेड में 26 नंबर में जेड होता है ना, तो फिर ए बी सी शुरू हो जाता है, 27 28 29 ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, यही रिपीट होने लगता है। तो आप लोग हमको बताइए 30 नंबर में कौन सा लेटर, केना पता चलेगा? तो देखिए 30 जो है 26 से कितना ज़्यादा है? 26 27 28 29 30, 4 ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं ये 30 है, इसको 26 से माइनस करके आप लोग मामला सेट कर सकते हैं। कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा बताइए? 4 ज़्यादा, 4। तो 4 नंबर में कौन सा लेटर होगा? डायरेक्ट आंसर ठोक दीजिए, क्या हो जाएगा? डी। डी 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 डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16 के दाएं 17 होगा? बाएं से 16 के दाएं 17। चलिए देखते हैं दोस्त। बायां 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 से 16, बायां से 16 के दायां, के दायां 17 हो, के दायां 17। अब क्या मामला गड़बड़ा रहा है क्या? देखा जाए। उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा है। क्या झूठेगा या घटेगा? तो कहिएगा झूठेगा, काहे कि जब अलग अलग रहेगा तो जोड़ना है। तो जोड़िए 16 17 33, 16 17 33, 16 17 33। लेकिन अब जो 33 जो हुआ, क्या 33 अल्फाबेट में आता है? 26 लेटर है। तो देखिए कितना ज्यादा है? 33 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा नहीं है। देखिए अगर नहीं पता चलता है तो इसको आप घटा सकते हैं 26 से, कितना ज्यादा है। ठीक है, 7 7 है कि नहीं ज्यादा?
सात है ना ज्यादा हो, ठीक। अब 7 नंबर में कौन सा लेटर हो जाएगा, ये बायां से कि दायां से, बायां से, तो बायां से आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं। 7 नंबर में कौन सा लेटर होता है, जी, G7 समझौता कहाँ हुआ था बताइए कमेंट में। अभी वर्तमान का G7 समझौता कहाँ हुआ है, मेलोनी साहब से गए थे मोदी जी मिलने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, कमेंट कीजिएगा G7 समझौता अभी फिलहाल कहाँ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5 के दाएं 15 होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 5 के दायां 15 होगा। अभी तक तो आप आराम से बना रहे थे, बनाइए सवाल, देखिए कैसे बनेगा। दायां से 5, दायां से 5, अब फिर कहता है दायां, फिर कहता है दायां, कहते हो 15। अब देखिए मामला कैसे गड़बड़ा रहा है, एकदम टाइप बाय टाइप चलेंगे सर आराम से, ठीक है, एकदम टाइप बाय टाइप। आप लोग सिर्फ वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आप सीख पाएं, समझे कि नहीं। चलिए सेम रहता है तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। लेकिन 5 माइनस 15 कितना हो जाएगा बताइए, 10। लेकिन 15 में से 5 गया 10 आएगा, लेकिन 15 देखिए माइनस में आ जाएगा, ये 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये जो -10 है, अभी तुरंत आपको समझाए थे, अल्फाबेट में माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, होता है क्या, 1 से 26 तक लेटर होता है। अगर माइनस में आ गया तो 26 से घटा के आप सुधरा सकते हैं। लेकिन मामला ये है सर, देखिए दायां से है 10, कितना से, दायां से। हम इस सवाल को आपको दो तरीका से बताएंगे, देखिए कैसे। पहला तरीका ये है आपका फर्स्ट अप्रोच, जो अच्छा लगा आप उसे बनाइए, ठीक है। पहले तो देखिए -10 है, अच्छी बात है, -10 है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। लेकिन किधर से है, दायां से। अब हम तुमको एक चीज बढ़िया से समझाए हैं बाबू, दायां से हमको कोनो लेटर याद न है। जखन ये दायां से आ गया तो ओकरा पहले बायां में बदलो, तभी मामला सेट होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो दायां से -10, इसको दायां को बायां में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दायां को बायां में पहले बदलना है तो क्या करना है, 27 बताए थे ना, 27 में से जो संख्या दिया है उसको घटा दो तो दायां वाला बायां बन जाएगा, बायां वाला दायां बन जाएगा। हमको दायां मतलब बायां में रहेगा तो अच्छी बात है। दायां से कितना है, दायां से 10 -10 है, पहले से माइनस इसमें लगा, 27 में से घटाइए, 27 माइनस ये -10, 27 माइनस -10। तो देखिए आप कहिएगा 2 बार माइनस का है किए, मामला समझ में आ रहा है, सरिया देंगे, देखिए ध्यान से। एक बार तो हम बायां को दायां बदलने के लिए माइनस देवे करते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं। ये जो 10 में जो पहले से ना माइनस ले आया है कि नहीं, पहले से लाद के लाया अपने घर से, -10 पहले से है, तो -10 पूरा उतारेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी 27 + 10 कहते हो, 27 + 10, 27 + 10 कितना हो जाएगा, 27 + 10 कितना, 37। अब ये क्या हो गया, बायां से तो आया लेकिन अभियो झराइले है, बायां से आया है सही बात है, लेकिन 27 नंबर में कोनो लेटरो होता है, नहीं होता है। तब बायां से अच्छी बात है, बायां से तुम आ गया है, लेकिन अब 37 को हम कैसे मैनेज करें ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो आपको समझाए थे ना, जखनिए 26 से बड़ा हो तो 27 में से देख लो, 26 मतलब 26 से कितना ज्यादा है ये देख लेते हैं। 37 जो है 26 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है देखिए, 11 ज्यादा है ना, यानी अब हमारा 1 से लेकर 26 तक के रेंज में आ गया ना संख्या, 1 से 26 तक के रेंज में आ गया तो है हमारा आंसर हो जाएगा। काहे हो जाएगा, बायां से जो लेटर 37 है वही लेटर बायां से हमको 11 होगा, जो लेटर हमारे बायां से 37 है वही लेटर हमारे बायां से 11 होगा, बायां से 11 लेटर का जो होगा वही लेटर हमारे बायां से 37 होगा। इस चीज को बढ़िया समझिए, जो लेटर हमारे बायां से 37 नंबर में होगा वही लेटर 37 नंबर में और होता और कोनो नहीं है, सिर्फ कहने का दोबारा हम गिन देते हैं इसीलिए 37 कह रहे हैं, लेकिन 1 से 26 के अंदर हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए 37 में 26 हम घटा के टेब लिए हैं, कितना आया 11, तो वह बात है, जो लेटर बायां से 37 वही लेटर बायां से 11। 11 नंबर में क्या होता है, किंग्स 11 पंजाब, याद कीजिए 11 नंबर में कौन सा लेटर, के याद होगा, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, के, किंग्स 11 पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं एक बार फिर से इसको देखिएगा। हाँ, एक तरीका और है इसको बनाने का, एक तरीका और बताते हैं। क्वेश्चन क्या था सिर्फ ध्यान रखना है, दायां से 5 दायां से 15, एक पेज लेते हैं, दायां से 5
दायां से 5, दायां से 15। एक तरीका और बताते हैं। आप यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है, दायां दायां है तो घटेगा तो आ गया था -10। ठीक है, तरीका नंबर 2 सर क्या हो जाएगा, देखिए। अब कहिएगा सर यहां -10 है, क्या है -10, हम ऐजे ने एकरा प्लस में बदल लें, बिल्कुल बदल लें। देखिए अगर ऐजे हम प्लस में बदल लें तो याद रखिएगा, आपको हम एक बात हमेशा बताएं, अगर माइनस में आ गया तो माइनस को अगर प्लस में बदलना है तो 26 में से इसको घटा ले, 26 से मतलब कितना कम है ये देख लेना है। ठीक है, अगर आपको संख्या 26 से ज्यादा होता है तो उसमें भी 26 से मतलब 26 से ही देख लेते कितना ज्यादा है। अब ध्यान समझिएगा, इसको 26 से 10, इसको माइनस को प्लस पहले कर लेते हैं। 26 माइनस 10 कितना हो 16, 16 हो गया। यानी जो मेरा संख्या माइनस में 10 था वह संख्या प्लस में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, नहीं होगा हो जाएगा। अब जो हमारा स्वरिया का आ गया है 16, 16 किधर से दायां से 16, किधर से 16 दायां से, लेकिन दायां से हमारा कोनो लेटर याद है न है, तो दायां को हम क्या करेंगे बायां में बदलेंगे। देखिए कैसे मेरे दोस्त, दायां को बायां में बदलना है, दायां को बायां में बदलना है। अभी तुरंत समझाएं, सिर्फ एक के बाद खोपड़िया में सेट करके रखिएगा। दायां को बायां बदलना है 27 में से घटाएंगे, बायां को दायां बदलना है 27 में से घटाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दायां बायां चेंज होना है 27 में से। लेकिन अगर 26 लेटर में 26 लेटर से अगर ज्यादा का आ गया, 30 नंबर में कौन लेटर होगा -10 में कौन होगा, तो माइनस को प्लस में बदलना है, 26 से घटाइए। बड़का लेटर आ गया 26 से बड़का आ गया तो उसको 26 में से कम कर दीजिए। ठीक है, लेकिन दायां बायां चेंज करना है तो 27 में से। ठीक, अब देखिए बायां बायां में इसको बदलना है, क्या करेंगे 27 - 16 कितना आ गया 11। सेम टू सेम आंसर आया कि नहीं पहले जैसा। 11 नंबर में क्या होता है किंग्स 11 पंजाब। देखिए मेरा पिछले में भी आंसर आया था 11। आपको दो तरीका है, दोनों तरीका में जो आपको बेहतरीन लगे उस तरीका से आप बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आजा सिम सिम। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 के दाएं 7 होगा, दाएं से 4 के दाएं 7 होगा। ध्यान से देखिए, दायां से 4, दायां से 4 के दायां के दायां क्या क्या होगा 7। ठीक है, तो देखिए इतना तक तो आप समझ चुके हैं, सेम सेम है, माइनस कर दिए, 4 - 7 कितना हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। लेकिन मेरे दोस्त किधर से दायां से, दायां से। इसमें भी आप दो तरीका से बना सकते हैं, या तो ऐजे माइनस को प्लस में बदल दीजिए, या हमारा मोन है पहले दायां को बायां में बदलें। तो दायां को बायां में डायरेक्ट चेंज करने के लिए क्या सिखाए हैं 27 में से घटाइए, कितना में से 27 में से। अगर ये दायां में -3 है तो बायां में कितना होगा, बायां में तो 27 -3, ये क्या हो जाएगा 27 + 3 कितना 30 हो जाएगा। अब अभी तुरंत ना समझाएं, 30 का मतलब 26 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, तो 4 ज्यादा है ना, 4 है ज्यादा, 26 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा। 4 नंबर में कौन सा लेटर आ जाता है डी, 4 नंबर में डी, ABCD 4 नंबर का, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगर कहिएगा सर नहीं हमको एक तरीका से नहीं मजा आया, हमको दूसरा तरीका से बताइए, तो दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, हमको यहाँ के बाद तरीका चेंज करते हैं। देखिए अगर दूसरा तरीका चाहते हैं, हम पहले चाहते हैं माइनस भी जो है ना, माइनस क्या हो जाए पहले प्लस हो जाए, तो -3 है, हमको क्या आया है यहाँ से -3 है ना, तो पहले हम क्या करेंगे -3 को प्लस में बदलेंगे। कितना माइनस को प्लस में बदलने के लिए 26 में से घटाइए, 26 - 3 कितना हो जाएगा 23। ये जो 23 होगा, ये जो प्लस में 23 होगा, माइनस में 3 है, जो लेटर माइनस में 3 होगा वही लेटर प्लस में कितना हो जाएगा 23 होगा। ठीक है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यही -3 की तो क्या होगा प्लस में 23 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये किधर से है दायां से न है, दायां से न 23 है हो। अगर दायां से 23 है हम इसको बायां में बदलेंगे, बायां में अब बदलिए, अभी बदलिए कि बाद में बदलिए, बदलना तो होगा ही। 27 - 23 कितना 4, और 4 में क्या हो जाता है डी। हमको तो लगता है ये प्रोसेस ठीक है, ये वाला इसी टाइप से आप लोग बनाइए, डायरेक्ट काम हो जाएगा। बात समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 6, के दायां 4, के बायां 3, टाइप चेंज। देखा जाए मेरे दोस्त,
टाइप चेंज हो चुका है। यहां से सवाल आपको बढ़िया से समझना है। कैसे? बढ़िया से। देखिए इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में खाली दुए गो रहता था, एगो दायां एगो बायां एगो बायां, कुछ कुछ रहता था, दुए गो रहता था, ठीक है। लेकिन अब जो सवाल आएगा ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप चेंज हो चुका, ये खतरनाक टाइप, ठीक है। चलिए इस टाइप के प्रश्न को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। जब 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, 10 गो दायां बायां देते तो कोई टेंशन लेने का नहीं। देखिए कैसे आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले जो लिखा होगा उसको हम लिख लेंगे। कि सबसे पहले क्या लिखा है, बायां से 6, क्या लिखा है, बायां से 6, इसको हम बढ़िया से सरिया के लिख लेंगे, बायां से 6, बायां से 6। उसके बाद ठीक है, आपको इतना वो बात बढ़िया से पता होना चाहिए, सेम सेम रहेगा तो घटेगा और उल्टा पुल्टा रहेगा तो जुटेगा। सेम सेम बोल, सेम सेम माइनस, उल्टा पुल्टा प्लस। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? लाइक करना दबा के देखा जाए। जो शुरुआत में लिखा रहेगा हम उसको पहले लिख दें। क्या लिख दें? बायां से 6 लिखा है तो बायां से 6 लिख देंगे। एक बाद जो लेटर आएगा क्या है, दायां से 4, दायां से 4। उसके बाद हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, जो भी होगा इसके बाद जो भी कुछ आएगा हम एक से तुलना करेंगे। हमरा की है बायां और यहाँ लिखल की है दायां, तो बायां दायां बायां दायां उल्टा पुल्टा में प्लस 6 प्लस 4। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ की लिखल है बायां, हमरा पास की है बायां, ये हमर जेबी में है, ये हमरा लिखल है। एक इसी से हमेशा तुलना करना है, याद रखना है। किससे तुलना करना है? इसी बायां, जो शुरू में दे देगा उसी से तुलना करना है, ठीक है। चलिए इसका तो काम हो गया, अब इसका देखते हैं। हमरा पास है बायां और लिखल है बायां, तो बायां 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 सेम सेम माइनस, सेम सेम माइनस। तो देखिए और कुछ नहीं है, 6 4 10, 10 में से 3 घटा दीजिए, कितना? 7। 7 क्या हो जाएगा? 7। ये जो 7 आएगा किधर से आएगा? किधर से? बाएं से ना 7। तो बायां से 7 में थोड़ा पता न है क्या होगा? G7 समझौता मेरे दोस्त, इटली में हुआ था, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी। आपको याद करवाए थे G7 समझौता, या एकरा में लगा दीजिए थी 7 न है, जी में 7 छिपा हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 के बाएं 3 होगा? ये जस्ट लगता है पीछे वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7 के दाएं 6 के दाएं 4 होगा? बताइए। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा हो। देखिए कैसे बनेगा। सबसे जरूरी बात, पहले जो लिखा होगा हम उसको लिख लेंगे, बायां से 7, यहां लिख लीजिए, बायां से 7 लिख लिए। चलिए अब देखते हैं आगे, बायां से 7, ठीक है। ये हमार जेबी में आ गया, मेरे पास आ गया। अब एक से तुलना होगा सभी का। यहाँ है बायां, आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है? दायां 6, हमारे पास बायां लिखा है दायां, बायां दायां बायां दायां उल्टा पुल्टा मतलब प्लस, प्लस 6। अगला देखते हैं, हमारे पास बायां लिखा है क्या? दायां, क्या लिखा है? दायां। तो बायां दायां क्या हो जाएगा? बायां दायां बताइए, प्लस, प्लस कितने? 4। कोई दिक्कत हो? नहीं तो सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 7 17। 17 नंबर का लेटर कौन बताएगा बाबू? कमेंट में दबा के लिख दो कि समझाए थे। 17 में क्या समझाए थे? Q फॉर क्वारंटीन, याद आया? Q फॉर क्वारंटीन। क्या दिन क्वारंटीन रहना है? 17 दिन, यानी Q का पोजीशन वैल्यू 17, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं, ठीक। चलिए देखिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 6 के दायां 5 के दायां 4 के बायां 3 होगा? कत्तो कुछ दे दे तो घबराना नहीं खाली, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का आंसर उड़ेगा। देखिए कैसे, बायां से 6, पहले जे लिखल है वो अपन जेबी में डाल लो, डाल लिया जी। बायां से 6, बायां से 6, बायां से 6 लिख लिया ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मेरे पास है, अब इसी का तुलना सभी से करेंगे। अब आगे क्या लिखा है? दायां, मेरे पास क्या है? बायां, तो बायां दायां बायां दायां उल्टा 5 प्लस में जोड़ दीजिए, हो गया। फिर आगे क्या लिखा है? दायां 4, मेरे पास क्या है? बायां बायां दायां उल्टा पुल्टा प्लस 4।
फिर क्या है, यहाँ मेरे पास बायां, एकरो पास बायां, और सेम सेम बायां 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 बायां, क्या हो जाएगा माइनस, यानी -3, यानी सेम सेम में माइनस कर देना। तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 15 -3 कितना आ गया 12। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज का और भी ख्याल रखते जाना, देखो ये बायां है कि दायां है, बायां है तभी एक आंसर 12 नंबर में एल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे दोस्त यहाँ दायां रहता तो मामला गड़बड़ा जाता, अगर दायां रहता तो फिर 27 में से घटा के बायां में कन्वर्ट करते तब आंसर लाते। लेकिन अभी थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं। यहाँ बायां है तो बायां से हम क्या दे देंगे डायरेक्ट, 12 नंबर में क्या होता है एलोवेरा L12, एलोवेरा L12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 10, के दायां 6, के बायां 5, के बायां 4 होगा। देखते हैं, सबसे पहले क्या हमारे पास लिखा है, सबसे पहला चीज मेरे पास क्या है, इस पर फोकस किया जाए, कैमरामैन इस पर फोकस किया जाए। दायां से 10वां, दायां से 10वां, इसको अपने पॉकेट में रख लीजिए। दायां से कत्ते 10, यही मेन हो गया, ठीक है। अब इसी का तुलना सभी लेटर से करना है, ठीक ना हो, दायां से 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दायां 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 से कितना लिखा है 6, और यहाँ हमारे पास क्या है दायां, तो दायां 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 -6, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अगला, बायां से 5, हमारे पास क्या है दायां, तो दायां बायां क्या हो जाएगा प्लस कितना 5। फिर क्या है मेरे पास दायां, एक पास बायां, बायां से कितना 4, उल्टा पुल्टा है, जोड़ दीजिए कितना 4, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 4 9 10 9 19, और 19 में से 6 गया कितना 13, यहाँ लिखते हैं 13, 19 - 6 कितना 13। हाँ यहाँ अब देखिए मामला फंस चुका है, ये जो 13 आया है, ये 13 जो आया है किधर से आया है, ये जो 13 आया है किधर से, यहाँ देखिए दायां से, क्या लिखा है दायां, 13 किधर से आया है दायां से 13, तो दायां से 13 क्या m बता दें, 13 नंबर में m होता है, आंसर m दे दें, मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्यों गड़बड़ा जाएगा कि दायां से न 13 है, और दायां से है तो उसको आप बायां में कन्वर्ट कीजिए। अगर दायां से 13 है तो बायां से कितना, तब आंसर देना है 27 - 13, कितना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा ना। तो 14 नंबर में जो लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो m के बाद m 13 n 14, इसका आंसर क्या हो जाएगा n, m नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा n हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4, बायां से 18 के, हाँ यहाँ भी टाइप चेंज हो चुका है, देखिए ये भी यहाँ भी टाइप चेंज हो गया। नेक्स्ट टाइप में स्टार मार लीजिए 2-3 गो, ठीक है, एकदम छपने वाला प्रश्न है ये सब, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18 अक्षर के क्या होगा, ठीक बीच में होगा। कहाँ होगा, ठीक बीच में होगा। अब बीच वाला अक्षर केना निकालेंगे, देखिए एक तरीका बताते हैं, पहले बेसिक अप्रोच ताकि आपको समझ में आवे। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 4, सबको पता होगा बायां से चौथा लेटर क्या होता है A B C D, D होता है 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या होता है D होता है, क्या होता है D होता है, 4 नंबर में कौन सा लेटर D होता है। अब देखिए कहता है और बायां से 18, और बायां से 18, 18 नंबर में कौन सा लेटर R, सही समय R फॉर राइट टाइम, 18 साल के बाद शादी ब्याह करना है, तो कितना हो जाएगा बायां से 18 नंबर में कौन सा लेटर R हो जाता है, R होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखते हैं पूछता क्या है, दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, यानी D और R के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो अब हम देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं तब शॉर्ट अप्रोच बताएंगे। D के बाद E F G H I J K L M N O P Q R तक ना हो यहाँ, यानी हमको D से R के बीच यही बताना है। क्या कर रहा है, कौन सा अक्षर इतना इतना अक्षर के ठीक बीच में होगा, यानी D से लेकर R तक हम लेटर लिखते हैं, एक बिचला लेटर निकालना है, बीच वाला लेटर कौन सा होगा।
यही निकालना है। तो ध्यान से समझिए। अब बिचला लेटर आप खोजते रहिए कैसे बनेगा। देखिए डी से डी, डी से आर खत्म, बिचला लेटर हम पहले खोज रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन ऐसे करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। तो बीच में कौन सा बच गया? के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिचला लेटर क्या हो जाएगा? के। बात समझे? क्या हम ऐसा इतना करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे तो पता चला इहो जन्म ऐसी रहना पड़ेगा। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी को अब देखते हैं हम नेक्स्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से। इसको आसान आसान भाषा में कैसे समझेंगे, यानी तुरंत कैसे बनेंगे, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आपको बीच वाला लेटर पूछेगा, ठीक है, जब भी आपको बीच वाला लेटर पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान समझिए। ये आंसर नहीं है। चलिए अब बढ़िया से देखते हैं, अगर इसको हम बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। हमको हमारे क्वेश्चन में क्या है, कौन सा अक्षर बायां से 4, बायां से 4, बायां से 4 और बायां से 18, बायां से 18, ठीक है, बायां से 18, बायां से 4 और बायां से 18 के ठीक बीच में होगा। याद कीजिए, अगर मैथ पढ़ते होंगे तो औसत क्या होता है, औसत कुछ होता है कि नहीं, तो बीच वाला अक्षर ही औसत होता है। याद रखिए, जब नंबर सीरीज एपी सब में हो, ठीक है, या लगातार हो, तो बिचला अक्षर ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों का औसत निकालेंगे, आंसर आएगा, कोई दिक्कत इसमें जाने नहीं है, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है, ये दोनों सेम होना चाहिए। बायां है तो बाएं दोनों होगा, उल्टा पुल्टा होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी बिचला अक्षर पूछ दे, ठीक ना, तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम। सेम है तो ठीक है, और सेम न है तो सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो अब सेमे है, तो पहले देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो औसत कैसे निकलता है, 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 बटा 2, 18 प्लस 4 बटा 2 कितना हो जाएगा, 18 2 20 2 22, 22 बटा 2 कितना हो, 11। 11 नंबर में क्या है, के न है। अभी तुरंत ना देखिए कितना चीज से आपको हम बचा दिए हैं, क्या बचा दिए हैं। जब भी आपको बीच वाला लेटर पूछे, कौन लेटर, बिचला लेटर पूछे, तो आपको क्या करना है, दिमाग में रखिएगा, औसत निकाल देंगे धन। लेकिन औसत कब निकालना है, जब दोनों सेम रहेगा तब। अगर सेम नहीं रहेगा तो औसत सेम करके तब औसत निकालेंगे। और सपोज करो, मान लो, हम काहे कहते हैं सेम रहना चाहिए, अगर मान लो बायां से 4 है, बायां से कितना है, बायां से 4 है, ये रहता दायां से 18, तब क्या करता, औसत लगाता, तब औसत नहीं लगता। अब तब औसत लगता, कैसे लगता, यार मान लो यह क्वेश्चन नहीं दे देगा, तब क्या करें, तब या तो हम दायां को बायां में बदलेंगे, या तो ई बायां को दायां बदलेंगे। तो दायां बायां बदलना तो रात दायां हाथ का खेल है ना, है 27 में से घटा दो, कोई भी दायां बायां बदल जाएगा। चलिए इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देते हैं। चलिए, कहता है मेरे दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, वह बीच में, ठीक है, जो अभी समझाए हैं। तो क्या कीजिएगा, धय से औसत निकाल दीजिएगा। लेकिन एक बार देख लीजिए, इहो बायां दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, बायां बायां सेम ना है, तो डायरेक्ट औसत निकाल दीजिए, एवरेज दोनों का क्या हो जाएगा, 6 प्लस 20 बटा 2, यानी 20 6 26, 26 बटा 2 यानी कितने हो, 13। तो 13 में हम समझाए हैं, 13 में क्या होता है, मैं तेरा हीरो, M 13 हीरो, M 13, तो M इस 13 में क्या होता है, M होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, M हो जाएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे भले भांति समझ में आ गया होगा क्या जी। अगर किसी भी प्रकार का येन केन प्रकारेन प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग उनसे जुड़ पाएँ, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं, आज के लिए ये हो गया, आज के लिए इतना ही, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट टाइप। इसमें बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, ठीक है, अभी तो एक शुरुआत है। इसमें ऐसा ऐसा टाइप है ना, पढ़िएगा तो कहेगा ओ यह सब क्वेश्चन आता है, लेकिन छूट जाता है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए